सर आप ये बताइए कि पूरब से हम पश्चिम चलेंगे तो सीक्वेंस में कौन कौन सा राज्य हो जाएगा। तो हम सूत्र कर बतला देंगे, नींद में ही बतला देंगे कि जो हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इस प्रकार से सीक्वेंस में मैंने बतला दिया। तो इसी प्रकार से यदि आप याद करना चाहते हैं तो इसको आपने माइंड में सेट कर लो। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये कितना फेमस क्वेश्चन है। यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए वो कौन कौन से भारतीय राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये आपसे ये पूछ लेता है कि कितने भारतीय राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, यानी संख्या पूछ लिया जाता है। या आपसे एक सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है कि बताइए जब पूरब से हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो कर्क रेखा को टच करने वाली राज्य को क्रमबद्ध तरीके से सजाइए। या आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि पूरब से जब पश्चिम जाएंगे तो इसको एक सीक्वेंस में सजाइए। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है आज की इस वीडियो में देखेंगे, यानी यहाँ से जिस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है उन सभी एंगल से हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैप आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले हम लोग जो है मैप को थोड़ा सा जूम कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए जो कर्क रेखा है, हम लोग जो है पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जो है भारतीय राज्य कौन सा है जहाँ पर कर्क रेखा प्रवेश करती है, तो आप कहिएगा गुजरात। तो गुजरात में जो है प्रवेश करती है पश्चिम से चलने पर। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिएगा तो ये है राजस्थान। तो गुजरात के बाद राजस्थान, तो हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। 1 नंबर पर गुजरात, 2 नंबर पर राजस्थान। उसके बाद जो है आगे देखिएगा तो ये मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, 3 नंबर पर मध्य प्रदेश। उसका जो है आगे देखिएगा तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी 4 नंबर पर जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसका जो है हम लोग 5 नंबर पर देख लेते हैं। तो 5 नंबर पर देखिएगा तो ये हो जाएगा झारखंड। झारखंड के बाद देखिएगा तो पश्चिम बंगाल 6 नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद फिर चला जाता है कहाँ पर, तो बांग्लादेश में। फिर जो है बांग्लादेश के बाद जो है फिर आता है कहाँ पर, तो भारतीय राज्य में ये हो जाता है त्रिपुरा, जो कि 3 दिन से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा है। तो 7 नंबर पर त्रिपुरा और लास्ट में जो है 8 नंबर पर हो जाएगा मिजोरम। तो टोटल जो है यहाँ पर 8 वैसे राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आप बतलाइए कि भारतीय राज्य वो कौन कौन से है या कितने वैसे भारतीय राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप लोगों से नंबर पूछेगा तो 8 नंबर कहिएगा, और आप लोगों से राज्य पूछेगा तो राज्य का नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग को कैसे राज्य का नाम याद रखना है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पर क्रम वाइज देख लेते हैं। यानी आप लोगों से जब भी एग्जामिनर पूछे कि पूरब से पश्चिम चलने पर कौन कौन से राज्य सीक्वेंस में बैठेगा, या पश्चिम से पूरब चलने पर कौन राज्य जो है सीक्वेंस में बैठेगा, एक जो है सीक्वेंस में लिखिए, तब पर भी आप लोग लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को नंबरिंग याद होगा, नहीं याद है तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, ये देखिए ये जहाँ पर रखूंगा उसका नाम आप लोग को बताना है। तो कर्क रेखा सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करती है, तो आप लोग कहिएगा गुजरात। उसके बाद कहाँ चली जाती है, तो आप लोग कहिएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद फिर कहाँ जाती है, तो मध्य प्रदेश। ये है पूरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद चला जाता है बांग्लादेश में। उसके बाद फिर भारतीय राज्य में घुसता है, वो कौन सा राज्य है, आप लोग कहिएगा त्रिपुरा। और अंत में कौन सा राज्य हो जाएगा, मिजोरम। तो अब आप लोग गिनिए, क्या गिनिएगा, तो कितने राज्य हो जाएगा टोटल, तो आप लोग कहिएगा टोटल 8 राज्य। पहला पर गुजरात, दूसरा पर राजस्थान, तीसरा पर मध्य प्रदेश, चौथा पर छत्तीसगढ़, पांचवा पर झारखंड, 6 नंबर पर पश्चिम बंगाल, 7 नंबर पर त्रिपुरा और 8 नंबर पर मिजोरम। आपसे पूछेगा कि बताइए पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर वो कौन कौन भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है, इसको एक सीक्वेंस में लिखो। तो आप लोग आंख मूंद कर बतलाइएगा कि सबसे पहले तो जो है गुजरात में प्रवेश करती है, उसके बाद जो राजस्थान में जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्य हो गया। एक बार फिर से हमारे साथ बोलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने राज्य, 8 राज्य हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनर इस प्रकार से पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि पूरब से जब पश्चिम जाते हैं, यानी इधर से इधर पूछ रहा है, पूरब से जब पश्चिम जाएंगे तो आप बताइए कि भारत के कौन कौन से राज्य है, इसको एक सीक्वेंस में बताइए। तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद गुजरात। इस प्रकार से आप लोग को एक सीक्वेंस में याद रखना होगा। आप कहिएगा कि सर आप ऐसे कैसे बतला दे रहे हैं, बिना देखे हुए कैसे बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं, इसको इतना बार ना देख लिए हैं कि ये याद हो गया है। भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसको हमें याद नहीं है, पूरा माइंड में याद है। आप हमें नींद में भी उठाकर पूछिएगा तो मैं आपको बतला दूंगा। आप नींद में भी उठाकर पूछिएगा कि सर आप ये बतलाइए कि पूरब से हम पश्चिम चलेंगे
तो सीक्वेंस में कौन कौन सा राज्य हो जाएगा, तो हम सूत्र कर बतला देंगे, नींद में ही बतला देंगे कि जो हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इस प्रकार से सीक्वेंस में मैंने बतला दिया। तो इसी प्रकार से यदि आप याद करना चाहते हैं तो इसको आपने माइंड में सेट कर लो। इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा हमारे जो है एप्लीकेशन पर। तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, एचपी सर के नाम से है। आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा।